नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकी सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। विज्ञान भैरव तंत्र क्या है और इसमें कौन कौन सी विधियां हैं और इन विधियों से क्या किया जा सकता है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीरी शैव संप्रदाय के त्रिक संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। यह भैरव शिव के भयंकर रूप और भैरवी शक्ति के संबंध के रूप में है। इसमें संक्षेप में 112 धारणाओं मेडिटेशन मेथड्स का वर्णन किया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती है, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि बताते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएगी, इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं यह करो और तुम जान जाओगे। तंत्र के लिए करना ही जानना है। भैरव तंत्र को अगर समझना है तो आपको एक बार भारत में स्थित काल भैरव मंदिर जरूर जाना पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में ओशो ने भी कुछ कहा था। विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में ओशो के विचार कुछ इस प्रकार थे जो हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विधियों के बारे में बताया था। आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। उन्होंने इस विधि के बारे में यह बताया था कि स्पेस के 3 गुण हैं: आधारहीन, शाश्वत, निश्चल। आधारहीन आकाश में कोई आधार नहीं हो सकता। शाश्वत वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। निश्चल वह सदा ध्वनि रहित व मौन रहता है। इस आकाश में प्रवेश करो, वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मन सदा आधार खोजता है। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ आंखें बंद करके मौन बैठ जाओ और कुछ भी मत करो, और वे कहते हैं हमें कोई अवलंबन दो, सहारा दो, सहारे के लिए कोई मंत्र दो, क्योंकि हम खाली बैठ नहीं सकते। खाली बैठना कठिन है। यदि मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें मंत्र दे दूँ तो ठीक है, तब वह बहुत खुश होते हैं। वे उसे दोहराते रहते हैं, तब सरल है। आधार के रहते तुम कभी रिक्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि वह सरल है। कुछ न कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास करने के लिए, कुछ न कुछ होना चाहिए करते रहने के लिए। करते रहने से कर्ता बना रहता है, करते रहने से तुम भरे रहते हो। चाहे तुम ओमकार से भरे हो, ओम से भरे हो, राम से भरे हो या जीसस से भरे हो, आओमरिया से, किसी भी चीज से भरे हो, लेकिन तुम भरे हो तब तुम ठीक रहते हो। मन खालीपन का विरोध करता है। वह सदा किसी चीज से भरा रहना चाहता है, क्योंकि जब तक वह भरा है चल सकता है। यदि वह रिक्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा। रिक्तता में तुम अमन को उपलब्ध हो जाओगे। वही कारण है कि मन आधार की खोज करता है। यदि तुम अंतर आकाश, इनर स्पेस में प्रवेश करना चाहते हो तो आधार मत खोजो। सब सहारे, मंत्र, परमात्मा, शास्त्र, जो भी तुम्हें सहारा देता है वह सब छोड़ दो। यदि तुम्हें लगे कि किसी चीज से तुम्हें सहारा मिल रहा है तो उसे छोड़ दो और भीतर आ जाओ। आधारहीन भय पूर्ण होगा, तुम भयभीत हो जाओगे। तुम वहां जा रहे हो जहां तुम पूरी तरह खो सकते हो। हो सकता है तुम वापस ही ना आओ। किनारे से तुम्हारा संपर्क टूट जाएगा और नदी तुम्हें कहां ले जाएगी किसी को पता नहीं। तुम्हारा आधार खो सकता है। तुम एक अनंत खाई में गिर सकते हो, इसलिए तुम्हें भय पड़ता है और तुम आधार खोजने लगते हो, चाहे वह झूठा ही आधार क्यों ना हो। तुम्हें इससे राहत मिलती है। झूठा आधार भी मदद देता है, क्योंकि मन को कोई अंतर नहीं पड़ता कि आधार झूठा है या सच्चा। कोई आधार नहीं होना चाहिए। यह ओशो के विचार थे। विज्ञान भैरव तंत्र, इस ग्रंथ का महत्व क्या है? यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ केवल ध्यान और साधना की विधियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह साधनाओं का आत्मा की गहराइयों में ले जाने का मार्गदर्शन करता है। इसमें भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना का विशेष महत्व है, जो तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ग्रंथ जीवन के गुण रहस्यों को उजागर करता है और साधनाओं को उनके जीवन का संतुलित और समृद्ध बनाने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह ग्रंथ आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान भैरव तंत्र एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। इसमें वर्णित 112 ध्यान विधियां हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है, चाहे आप किसी भी स्तर पर हो। इन विधियों का अभ्यास आपको मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाएगी। इसमें दी गई विधियों का अभ्यास करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। आप दिन के किसी भी समय, किसी भी स्थान पर ध्यान कर सकते हैं। इन विधियों का अभ्यास करना सरल है और नियमित अभ्यास से आप गहरे ध्यान और साधना का अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी शक्ति को तंत्र और ध्यान के रहस्यों का ज्ञान दिया। यह सब
संवाद साधकों को यह समझने में मदद करता है कि शिव और शक्ति का संगम कैसे साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसमें वर्णित साधनाएं साधकों को विभिन्न सिद्धियों की ओर ले जाता है। इस सिद्धियों से साधक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में कई प्रमुख मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो साधक को ध्यान में गहराई तक ले जाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ओम भैरवाय नमः मंत्र भगवान भैरव को समर्पित है और साधक को आंतरिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। इन मंत्रों का जाप करते समय ध्यान रखें कि आपका मन एकाग्र और शांत हो। मंत्रों का सही उच्चारण और उच्च भाव से जाप करने से आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के अभ्यास से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है, जैसे कि प्रेम संबंध और व्यक्तिगत विकास। यह साधनाओं को अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि इस ग्रंथ के सिद्धांतों का स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से पहले अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। गुरु की कृपा साधक को तंत्र की गहराई समझने में मदद करती है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और ध्यान की गुण विधियों का अनमोल खजाना है। अगर आप भी शिव और शक्ति के इस दिव्य संवाद को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शन साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो और किताबों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।